नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पूरी दुनिया में आज के समय डिस्कस किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैसे रिवेंज ली है, बदला लिया है सीरिया में बैठे आतंकवादियों पर। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉट वॉर बट वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है बदला। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस तो नहीं है बोलूंगा, सेक्रेटरी ऑफ वॉर अब जो है पीट हेग्सेथ, दोनों ने यह बात अनाउंस करी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कल रात 70 स्ट्राइक्स करी हैं ऑल ओवर सीरिया। जी हां, नंबर सुन के लोग काफी शॉक्ड हैं। पूरे देश में 70 अलग अलग लोकेशंस पर यूएस की एयरफोर्स और साथ ही साथ जॉर्डन देश की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है। और हां, जॉर्डन वही देश है जहां पर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी गए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पर। यह कंट्री इजराइल, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता, मगर जो इनकी सरकार है, जॉर्डन की सरकार आज के समय ये काफ़ी फ्रेंडली है इजराइल के साथ, यूएस के साथ। तो इन लोगों ने यूएस के साथ मिलकर पूरे सीरिया में बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग करी है। कई आतंकवादी मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले महीने क्या हुआ था कि सीरिया में ना 2 यूएस सोल्जर्स पे अटैक हुआ था और इनको मार दिया गया था। इसके रिस्पांस में ये कह रहे हैं कि उन्होंने बदला लिया है। 2 अमेरिकन सोल्जर्स के रिस्पांस में पूरे सीरिया की 70 लोकेशंस पर इनकी एयरफोर्स बॉम्बिंग करके आई है। अगर आप मुझसे यहाँ पर यह पूछे कि ये लोग आखिर अपने फाइटर जेट कहाँ से लेकर गए थे, क्या ये यूएसए से आए थे, कहाँ से, नहीं। इधर मैप में आप देख पाओगे ये है यूएसए के हिसाब से सेंटकॉम एरिया। यूएसए ने दुनिया को बांट रखा है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। जो मिडिल ईस्ट का रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान, सीरिया, इजराइल, बाकी जो गल्फ देश हैं और कई और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये सब आते हैं। इन्हें यूएस सेंटकॉम के अंडर काउंट करता है। और जो ये फाइटर जेट्स आए हैं ये सेंटकॉम के इलाके से ही आए हैं। नाउ अगेन, ये सेंटकॉम का कौन सा देश था? क्या ये पाकिस्तान से टेक ऑफ हुए हैं या फिर कतर से टेक ऑफ हुए हैं, सऊदी अरेबिया से? ये यूएसए ने रिवील नहीं किया। ये बिल्कुल इनका एक टॉप सीक्रेट है। मगर जो भाषा यहाँ पर यूएसए ने यूज़ करी है ना, इसको देखकर यूएसए के जो कई डिफेंस सर्कल्स हैं, डिफेंस फोरम्स हैं, वहाँ पर अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप की ये नई स्ट्रैटेजी रहने वाली है और कल को हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही स्ट्रैटेजी कई और देशों के साथ ट्राई करे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है यहाँ पे, रिसेंटली सीरिया में जो नए लीडर हैं आज के समय, ये गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। ट्रंप ने इनसे मजाक में पूछा भी कितनी बीवियां हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बस एक ही बीवी है। काफी एक वायरल वीडियो भी सामने आई थी, यहाँ पे आप देख पाओगे। इस वीडियो में आपको दिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के करंट प्रेसिडेंट अहमद अल सारा। And then the other one is your wife. How many wives? Your wife. You guys said never know. I never. ना ट्रंप ने इनको एक परफ्यूम गिफ्ट किया था, फिर ही पूछा कि कितनी बीवी हैं आपकी। उन्होंने कहा एक, कह रहा पता नहीं, अब आपके साथ पता नहीं होता वहाँ पे कि कितनी है। तो एक हंसी मजाक की विजिट थी, काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई। अब ऑब्वियसली कोई आदमी दूर से ये सब चीज़ें देख रहा है, उसको अजीब लगेगा कि अभी ये हंसी मजाक कर रहे हैं। इनका बड़ा भव्य वेलकम हुआ व्हाइट हाउस में, फिर अब ट्रंप बॉम्ब करके आ गए सीरिया को। देखिए, इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, सीरिया के प्रेसिडेंट और सीरिया की सरकार दोनों ने कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूर्ण सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अच्छा किया हमारे देश में बॉम्बिंग करके। और ये बात ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी शेयर करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी आर स्ट्राइकिंग वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, जो आईएसआईएस के आतंकवादी हैं सीरिया में, वहां पर ये अटैक कर रहे हैं। ए प्लेस सोक्ड इन ब्लड विच हैज मेनी प्रॉब्लम्स। और आगे कहते हैं जो गवर्नमेंट है सीरिया में, जो सीरिया की सरकार है, सीरिया के प्रेसिडेंट है, लेड बाय अ मैन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग ग्रेटनेस बैक टू सीरिया, इज इन फुल सपोर्ट। ये सभी आतंकवादी इवल थे और ट्रंप इन सबको वार्निंग दे रहे हैं कि यू विल बी हिट हार्ड देन यू हैव एवर बिन बिफोर इफ यू इन एनी वे अटैक और थ्रेटन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यूएसए की जो यहाँ पे पॉलिसी है कि एक कंट्री जो काफी हद तक फ्रेंडली है, उनकी सरकार फ्रेंडली है, ट्रंप बोलते हैं ग्रेट मैन प्रेसिडेंट, ग्रेट मैन, आई लव हिम वगैरह, बट यूएसए को दिख गया कि वहां पे आतंकवादी हैं जो यूएसए पर किसी अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो ट्रंप जाके वहां पे बॉम्बिंग कर देंगे उसकी। तो अब बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ये सेम फॉर्मूला कई देशों में रिपीट होगा। एक्चुअली बराक ओबामा के टेन्योर में यूएस ये कर भी चुका है। आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन ये पाकिस्तान में छुपा हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने प्लान किया था
अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक जहां पर 2000 से ऊपर अमेरिकन मारे गए थे। ओसामा यूएसए का जो एक मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे छुपा हुआ था। यूएस की फोर्सेस अंदर गई, ओसामा को मार दिया। बट अब बताया जा रहा है कि क्वाइट पॉसिबली फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मान लीजिए यूएस में या फिर इवन मिडिल ईस्ट में जो यूएस के बेसिस हैं वहां पे कोई आतंकवादी हमला होता है और पता लगता है कि उसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में छुपा है या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर में छुपा हुआ है, तो उस केस में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप फिर से वो देखेंगे नहीं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बॉर्डर है, कहाँ पे है। जहां पे इनको दिखेगा कि ये एक आदमी है जिसने यूएस सोल्जर्स को मारने का प्लान बनाया था या फिर ये आदमी यूएस के लिए खतरा है, ट्रंप सीधा सीधा ऑर्डर देंगे अपनी एयरफोर्स को कि इस जगह को हेविली बॉम्ब करके आ जाओ। और उसके बाद ऐसी ही ट्वीट सामने आएगी कि जी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों बहुत बढ़िया लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमाल की गवर्नमेंट है, कमाल के लोग हैं, बट मुझको यहाँ पे कुछ आतंकवादी दिखे तो मैं उनको मार के आ गया। तो ये ट्रंप की एक नई पॉलिसी है और आने वाले समय में आप इसको बार बार रिपीट होता हुआ देखेंगे। अभी के लिए जो ये अटैक हुआ है सीरिया में, बाय द वे, ये किया गया है एक ऑपरेशन के अंडर। ऑपरेशन का नाम यहाँ पर दिया गया था ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। और यूएसए का जो ये स्टांस है ना, ये काफी हद तक भारत को भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि इससे यूएसए एक एग्जांपल सेट कर रहा है कि इस तरीके से आतंकवाद के अगेंस्ट ऑपरेशन किए जाएंगे। पीट हेग्सेथ, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर, इनकी जो ये कमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी सेड डायरेक्टली फॉलोइंग द सैवेज अटैक, इफ यू टारगेट अमेरिकन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगेन नोट करना, ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं दुनिया में तुम कहीं भी हो, you will spend the rest of your brief anxious existence knowing that the United States of America will hunt you, find you and ruthlessly kill you। तो ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, चाहे आतंकवादी कहीं भी हो, ये डायरेक्टली उस पर जाके अटैक करेंगे। इजराइल ने भी आप अगर देखो जो कतर में किया था, जो कतर में जाके बॉम्बिंग करी थी इजराइल ने, जो अपने आप में मैं कहूंगा एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था, ये इसी पॉलिसी के अंडर किया था। और दिस विल बिकम मोर नॉर्मल इन द नियर फ्यूचर। और आप लोग अगर मुझसे ये पूछे कि सीरिया में 70 बार बॉम्बिंग करने से क्या यहां पर शांति लौटेगी, क्या स्थिरता वापस आएगी, हम लोग एज इंडियंस हम उम्मीद ही कर सकते हैं। सीरिया के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वहाँ पे नॉर्मैलिटी वापस आए। इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं सीरिया में, अगर आप नहीं जानते मैं आपको बता दूं, भारत रेगुलरली सीरिया के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजता है। उसके अलावा सीरिया की जो सरकार है, जो इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने रिसेंटली वहाँ पे रीच आउट भी किया था। और भारत की जो सरकारी कंपनी है ONGC, उनका स्टेक भी है सीरिया के एनर्जी रिजर्व्स में। अगर कल को सीरिया में सिचुएशन नॉर्मल होती है तो बिल्कुल ONGC अपने ऑपरेशंस वहां पर रीस्टार्ट करना चाहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाहते हैं सीरिया में कि आतंकवाद का खात्मा हो और सिचुएशन यहाँ पे हो नॉर्मल, अल्टीमेटली आप देखोगे इट विल बेनिफिट इंडिया एज वेल। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और याद रखिएगा, यूएस कहीं भी किसी भी देश को बॉम्ब कर सकता है और उसके बाद ट्रंप ये भी कह देंगे कि यहाँ पे बॉम्ब किया, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है। ये मेरे वर्ड्स याद रखना, सेम चीज इन द फ्यूचर रिपीट होने वाली है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक MCQ पूछूंगा कि भारत ने रिसेंटली टारगेट किया है 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन बाय विच ईयर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2035, 2050, 2029 या फिर 2040। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और दैट्स अबाउट इट, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की। और जब मैं कहता हूँ जनरेटिव AI ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चैट GPT पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है और कौन सी इमेज बनानी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब स्पेसिफिक जनरेटिव AI ट्रेनिंग की, जिसकी आज के समय भारत में पूरे भारत से कई लोग एनरोल कर चुके हैं। पास भी मौका है इस कोर्स में एनरोल करने का। अगेन दिस इज अ प्रीमियम कोर्स, बट यहाँ पे आपको EMI ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन मिलती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप EMI की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होगा 0%। जी हाँ, ये नो कॉस्ट EMI में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और साथ में एक नॉमिनल बैंकिंग फीस भी यहाँ पर लगेगी करीब 300-400 रुपए के आसपास की। और आप 0% EMI के अंडर
इस कोर्स में कर सकते हैं एनरोल। इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बहुत सारी, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर, और करियर 247 अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करें। ऑलरेडी कई लोग अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं थैंक्स टू दिस जनरेटिव एआई कोर्स। हम इसके टेस्टिमोनियल्स लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है, और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं, और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।